ये कार्रवाई तो सिर्फ एक द्वेष भावना की पूर्ण रूप से हो रही है। अगर आप जिस प्रकार से देख रहे होंगे, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने एनडीए के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में जिस तरह प्रखर होकर आवाज उठाई है, अडानी के खिलाफ आवाज उठाई है, तो आप यकीन मान के चलिएगा सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सरकार हिली पड़ी है। और यही कारण है जो आज संजय सिंह जैसे ईमानदार और कट्टर ईमानदार व्यक्ति को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ विपक्ष के साथियों का ये कहना है, भाजपा का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो इनके सरगना है उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी हो या सत्येंद्र जैन जी हो या फिर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, ये सारे नाम ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को एक शिखर तक लेकर गए हैं, भ्रष्टाचार से की मुक्त सरकार को बनाकर लेकर आए हैं। दिल्ली में एक एक बच्चा, एक एक इंसान इस बात का गवाह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट मुक्त है। और बीजेपी जिस तरह से भ्रष्ट होती चली जा रही है, गले तक नाक तक भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, वो अपने पाप को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी की आवाज को दबाना चाहते हैं। 2024 का चुनाव, क्या आम आदमी पार्टी जेल से लड़ने वाली है? जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, 2024 का जो चुनाव है वो मोदी जी और मोदी जी के खिलाफ है, या मोदी जी को कह लो कि ये जो हिटलरशाही चल रही है, हिटलरशाही के और देशशाही के खिलाफ उस अंतर में है ये चुनाव। अब ये देखना है कि मोदी जी को वोट देके जनता हिटलरशाही का समर्थन करती है या फिर है ना देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए देश के लोगों के लिए वोट करती है। 2024 में मोदी का सामना कैसे करेंगे आप लोग? आप एक गिरफ्तारी से बौखला गए। मित्र, मोदी जी का सामना किसी पार्टी से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है, ये और मोदी जी का जो सामना होगा वो हिंदुस्तान की जनता से होगा। और इस बार जनता, आप यकीन मानिए, घरों में नहीं बैठेगी, सड़कों पे आएगी और मोदी जी को दिखा देगी कि ये लोकतंत्र का जो सब प्यारा सम्मान और मंदिर है, ये हिंदुस्तान और संविधान को खत्म करने की जो उनकी चेष्टा है, यकीन मान के चलेगा इस बार मोदी जी का डब्बा गोल होने जा रहा है। और जिस प्रकार से जो आदिताई होकर आम आदमी पार्टी की तरफ जो हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, यकीन मान के चलिएगा कि जो राजनीति होती है, जो सत्ता होती है, किसी की बापोती नहीं होती है। आज उनके पास है, कल हमारे पास भी होगी। और यकीन मानिएगा जो उन्होंने परिपाटी शुरू करी है, आज सीबीआई, सीआईडी, ईबीआई जो उनके समीप है, यकीन मान के चलिएगा वो अन्य दलों के पास भी होगी। और जिस दिन अन्य दलों के पास भी होगी, यही हाल उनके साथ भी किया जाएगा। भरी संसद के अंदर एक सांसद जी गाली की बरसात कर देते हैं, लेकिन कानून चुप रहता है, उससे कैसे देखिए मित्र, ये तो वही कहते हैं ना कि घर का दामाद तो घर का दामाद होता है। अब चाहे वो सांसद, चाहे किसी भी पार्टी का हो, या अब यकीन मान के चलिएगा चाहे वो कांग्रेस के सांसद रहे हो, अधीर रंजन जी रहे हो, चाहे हमारे सांसद राघव चड्ढा जी रहे हो, चाहे हमारे सांसद संजय सिंह जी रहे हो, अगर उनका एक भी वक्तव्य अगर आता है सरकार के खिलाफ तो उनको संसद से बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो मैं सिर्फ केवल इतना पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक वो सांसद रमेश बिदुड़ी जी, वो भी तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बैठने वाले सांसद थे, क्या उनके खिलाफ में जब वो एक सांसद के खिलाफ में जब गालियां दे सकते हैं, अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, तो क्या उनको इनाम के रूप में राजस्थान का प्रभारी बनाया जाता है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है? और ये आप मान के चलिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। और तानाशाही दोस्त, जब रावण का घमंड नहीं बचा तो मोदी जी किस चीज में है? आने वाले समय में ये चुनाव सिर्फ केवल जनता लड़ेगी, ये पब्लिक छोड़ेगी नहीं। इन नेताओं को सड़क पर निकाल के मारेगी, आप देखिएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का साफ कहना है कि 2024 में आम आदमी पार्टी, आम जनता इसका बदला लेगी। संजय सिंह पर कार्रवाई की जा रही है, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कर रही है, किसी पे कोई सबूत नहीं है, सभी हमारे ईमानदार नेता हैं। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।